एक ही रोटी घर में हो और भूखा कोई आ जाए, एक ही रोटी घर में हो और भूखा कोई आ जाए, एक ही रोटी घर में हो और अरे भूखा कोई आ जाए, खुद भूखा रह कर के खिलाना सबके बस की बात नहीं, खुद भूखा रह कर के खिलाना सबके बस की बात नहीं, मेरे नबी का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं, और गम में डूबा ईद के दिन अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब, नाराए तकबीर। चलो भाई, जनाब मौलाना जमील अहमद साहब, नाराए तकबीर। चलो भाई, अल्लाह अल्लाह करके जी आपकी सांस तो टूटी कम से कम बाहर वाला ही सही जी, मगर इश्क़े रसूल में दीवाना होकर आया भगवानपुर वाले तो आए, इनाम देने वाले वो भगवानपुर वाले आए नहीं, क्या बोल जी बखील अल्लाह ही उठाए आप हजरात को, नहीं भाई वकील होते तो 7 को जलसा कराते जी। हैं? एक गांव में 7 जलसा मामूली बात है, बखील नहीं है। अभी जरा सोच में पड़े हुए हैं कि कौन से शेर पे उठना चाहिए, है नहीं? अब हमारे साथी लोग तैयार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत और अल्लाह के नबी से इश्क का ताल्लुक है और कोई चीज नहीं है। बहरहाल ये बंद समात फरमाए इरशाद के गम में डूबा ईद के दिन को ई बच्चा मिल जाए अगर, गम में डूबा, याद है ना ये वाकया? जी मैं हदीस का तर्जुमा कर रहा हूँ शेर में, जी। अहले इल्म हजरात बैठे हैं, आप पूछ लेना। ये रिवायत है जिस रिवायत का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ अशार के अंदर, और बिल्कुल नया कलाम अल्हम्दुलिल्लाह बातों बात में बन गया है। कुरान और हदीस की रोशनी में मुस्तकिल तारीख है, इस्लाम है, उसकी तर्जुमानी है ये कि गम में डूबा ईद के दिन को ई बच्चा मिल जाए अगर, गम में डूबा ईद के दिन को ई बच्चा मिल जाए अगर, के गम में डूबा ईद के दिन कोई बच्चा मिल जाए अगर, अरे कांधे पर अपने बैठाना सबके बस की बात नहीं, कांधे पर अपने बैठाना सबके बस की बात नहीं, दुश्मन को सीने से लगाना सबके बस की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला एक का 10-10 का 1000 आपको अता फरमाए और इसकी बरकत से अल्लाह आपको सुन्नतों का आमिल बना दे, अल्लाह तुम्हें कुरान का हाफिज बनाए, दीन का आलिम बना दे। दुश्मन को सी और सिदरा से आगे जाना, फिर मिलकर अपने मौला से, माशाअल्लाह जी, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। सिदरा से आगे जाना, फिर मिलकर अपने मौला से, सिदरा से आगे जाना, फिर
अरे मिलकर अपने मौला से इतनी जल्दी लौट के आना सबके बस की बात नहीं, इतनी जल्दी लौट के आना सबके बस की बात नहीं। दुश्मन को सीने से लगाना सबके बस की बात नहीं। मेरे नबी का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं। बस और एक मतला हाजिर कीजिए हजरत, गुजारिश। और एक, ये तो गलत बात है यार। एक बोले एक सुना दिया मैं। वो तो जी धुसिया में आप गाए थे, पुराना था। अच्छा जी, एक नया गजल। ये पानी बरसता है नबी सरकार के सदक़े में। ओह क्या क्या याद करके बैठा हुआ है लोग। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। चलिए ठीक। दुरूद शरीफ पढ़ लें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अरे किधर चला गया तुम्हारा कलाम यार। चलिए मतलब सुन लें, ये भी आज नया कलाम है। ये भी बिल्कुल नया कलाम है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है इंशाअल्लाह। तो आप ठीक ठाक से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ठीक से सुनाए आप हजरात। आमीन। देखिए मतले का शेर सुन ले, मैं आजमा लूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अगर समझ में आया तो पूरी नात सुनाऊंगा आपको। है फख्र दो आलम का, है फख्र दो आलम का, है फख्र दो आलम का, अनवार ज़माने में। सुभान अल्लाह। ऐसे सुनोगे तब तो नहीं सुनाऊंगा मैं। हाँ, ये कीमती मटेरियल है, शौकीन के गोद में रखा जाएगा। जिनको शौक ना हो वहां डाला नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता हुआ। है फख्र दो आलम का, अनवार ज़माने में। 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 उस जैसा नहीं आया, अरे मुख्तार ज़माने में। नारे तकबीर। उस जैसा नहीं आया, मुख्तार ज़माने में। है फख्र दो आलम का, अनवार ज़माने में। आगे और पल भर में
चले आए सिदरा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत शौक से आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। पल भर में चले आए सिदरा से मेरे आका, पल भर में चले आए सिदरा से मेरे आका, पल भर में चले आए सिदरा से मेरे आका, पल भर में चले आए सिदरा से मेरे आका, पल भर में चले आए सिदरा से मेरे आका, है किसी की भला इतनी अरे रफ्तार ज़माने में, है किसी की भला इतनी रफ्तार ज़माने में, उस जैसा नहीं आया मुख्तार ज़माने में। भगवानपुर वालों, जब अलग से लिफाफा खर्च करके किसी नात खां को बुलाए होते ना, फिर समझ में आता कि नात खां क्या चीज होती है। यहाँ तो सिंगल लिफाफा में दोनों काम कर रहे हो, इसलिए समझ में नहीं आया। वैसे अगले साल से दावत दो, उसके बाद हम बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं कहेंगे, अगले साल से। हाँ, वही बात होगी जो कुछ होनी होगी, समझे जी। हजरत से दुआ का दरखास्त कि हम हाँ, लोग की हयात में रहे आप भी। हाँ, जी हाँ हाँ। और ये कब्रस्तान है। आपको नोट चाहिए, मौलवी को खाली होंठ चाहिए। जी अच्छा, मौलवी को खाली दुआ चाहिए। अल्लाह ताला भाई कबूल फरमा ले। बहरहाल आमीन। वैसे भी जो चीज फ्री में मिलती है मौलाना, उसकी कीमत नहीं होती, याद रखिएगा। जी समझ रहे हैं ना? हाँ, खैर, मैं सवाब समझ करके और आपकी मोहब्बत में, आपकी चाहत में, और ये बेचारे दूर से आए हुए हैं, ये हजरात हमारे दोस्त अहबाब जिन लोगों ने बहुत प्यार दिया था, इनकी खुशी के लिए मैं नातिया कलाम सुना रहा हूँ। आप लोग गौर समात फरमाएं। इरशाद। और इजाजत हो तो इस नात का ये दूसरा शेर भी आप हजरात की अदालत में रख दूं। मैं अपने मेहमान खुसूसी की इजाजत भी चाहता हूँ, उनकी इजाजत से भी। तो देखो, मुलाजा फरमा लो। दुश्मन 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 के दुश्मन जो नबी के हैं, वो आज भी कहते हैं। दुश्मन जो नबी के हैं वो आज भी कहते हैं। दुश्मन जो नबी के हैं, वो आज भी कहते हैं। दुश्मन जो नबी के हैं, बोलो दुश्मन बोलो जो ना, नबी के हैं। दुश्मन जो नबी के हैं, वो आज भी कहते हैं। दुश्मन जो नबी के हैं, वो आज भी कहते हैं। दुश्मन जो नबी के हैं, वो आज भी कहते हैं। दुश्मन जो नबी के हैं, वो आज भी कहते हैं। जी इरशाद। क्या हुआ भाई? जी इरशाद। और दूसरी कुछ बात हो है फख्र दो आलम का अनवार ज़माने में।
दुश्मन जो नबी के हैं वो आज भी कहते हैं, दुश्मन जो नबी के हैं वो आज भी कहते हैं, दुश्मन जो नबी के हैं वो आज भी कहते हैं, बेदाग नबी का है अरे किरदार जमाने में, बेदाग नबी के हैं किरदार जमाने में, उस जैसा नहीं आया मुख्तार जमाने में। नारे तकबीर। मौलाना जमील अहमद साहब, सरजमीन भगवानपुर, बच्चीपुर मौला जुबो गोष्ठी। नारे तकबीर।